हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके है ये सब भी हम कवर करते चलेंगे साथ में। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडियन कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 24 मई को भारत में मनाया जाता है इंडियन कॉमनवेल्थ डे यानी कि भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। थीम याद रखिएगा, इस साल इसके लिए थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। ये थीम है, इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली में जो कॉमनवेल्थ डे है ये पूरे विश्व भर में मार्च के दूसरे मंडे को मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हर साल मार्च के दूसरे मंडे को पूरे विश्व भर में कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। लेकिन भारत में एक और कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है, इंडियन कॉमनवेल्थ डे, और ये 24 मई को मनाया जाता है। इसको एम्पायर डे के नाम से भी और जाना जाता है। एक और दूसरा नाम है एम्पायर डे, ये भी याद रखिएगा। और जो कॉमनवेल्थ डे है इसको जो भारत में ब्रिटिश एम्पायर का फॉर्मेशन हुआ था और अलग अलग ब्रिटेन की कॉलोनीज स्थापित हुई थी, इनकी याद में मनाया जाता है हर साल 24 मई को। अगला क्वेश्चन है, एट विच नेशनल पार्क चीता विल बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को भारत में फिर से पेश किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कूनो नेशनल पार्क। और ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 अफ्रीकन चीते आने वाले हैं और इसके साथ ही चीता को भारत में फिर से पेश किया जाएगा यानी री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक्चुअली में 1952 में, ठीक है, 1952 में जो चीता है इनको भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और अब नवंबर 2021 में जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है यहाँ पे 10 चीते लाए जाएंगे जो कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भारत में दोबारा से चीता को लाया जाएगा। और ऐसा पहली बार हो रहा है किसी बड़े मांसाहारी पशु को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है। तो 10 अफ्रीकन चीता लाए जाएंगे, याद रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और ये जो ऊपर 3 नाम है, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में ही हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो अट्रैक्टेड बाय इंडिया इन फिस्कल ईयर 21। वित्त वर्ष 21 में भारत द्वारा आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह की राशि कितनी है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल से आपसे ये पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के द्वारा कितना FDI अट्रैक्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर है 81.72 बिलियन US डॉलर। ठीक है, भारत ने वित्तीय वर्ष 21 में 81.72 बिलियन US डॉलर की जो FDI है इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। और अब तक का भारत के द्वारा ये FDI का अट्रैक्ट किया गया सबसे ज़्यादा अमाउंट है। मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट कभी भी FDI नहीं आया है भारत में। पिछले साल आया था 74.39 बिलियन और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% ज़्यादा FDI आया है भारत में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग कंट्री कौन सी रही है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंट्री रही है सिंगापुर, जिन्होंने टोटल FDI में से 29% इन्वेस्ट किया भारत में से। उसके बाद दूसरे नंबर पर रही है USA 23% के साथ और तीसरे नंबर पर रही है मॉरिशियस 9% के साथ। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा था जहाँ पे FDI की गई है, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गई है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, यहाँ पे टोटल 44% FDI की गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, यहाँ पे 13% FDI की गई है। और इसके बाद है सर्विसेज सेक्टर, जहाँ पे 8% की FDI की गई है। इसके अलावा स्टेट वाइज बात की जाए तो गुजरात सबसे ऊपर रहा, मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा FDI की गई है। यहाँ पे टोटल 37% शेयर था FDI की जो कि गुजरात में की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट एंड दुआरे राशन स्कीम। किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार परियोजना और दुआरे राशन योजना को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट और दुआरे राशन स्कीम को मंजूरी दी है। तो एक्चुअली में वहाँ पे 3 वेलफेयर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एक है लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, दूसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव और तीसरा है दुआरे राशन। ठीक है, तो इन तीनों प्रोग्राम के बारे में आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट है ये जो वहाँ की महिलाएं हैं उनके इनकम से रिलेटेड स्कीम है। इस स्कीम के अंडर में जो भी परिवार की फीमेल हेड होंगी, जो महिला हेड होंगी, तो अगर वो जनरल कैटेगरी का परिवार है तो जो महिला हेड है उनको हर महीने 500 रुपये अलावेंस दिया जाएगा। उसके अलावा अगर परिवार SC ST से बिलोंग करता है तो जो महिला हेड है उनको हर महीने 1000 रुपये अलावेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव है, इससे स्टूडेंट हैं जो वहाँ के पढ़ना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा, एकदम लो रेट पे 4% का इंटरेस्ट रेट रखा गया है और 10 लाख रुपए तक का ये लोन ले सकते हैं।
और जो तीसरा है दुआरे राशन, इसमें क्या होगा, तो लगभग पश्चिम बंगाल के 1.5 करोड़ घरों तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको डिलीवरी किया जाएगा एकदम फ्री में। डिलीवरी का वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो घर घर जाके चीज़ों की डिलीवरी की जाएगी, ज़रूरत चीज़ों की। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा न्यूज़, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने वहाँ पे विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ SBI's इको रैप रिपोर्ट अबाउट GDP ऑफ इंडिया इन 2020-21। 2020-21 में भारत की GDP के बारे में SBI की इको रैप रिपोर्ट का क्या अनुमान है। तो अभी हाल ही में SBI ने इको रैप रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की है, और उनके इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में जो भारत की GDP है इसमें 7.3% की गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर है -7.3%, यानी 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा भारत की GDP में। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2020-21 का ये जो चौथा तिमाही है, ठीक है, चौथे तिमाही में 1.3% की दर से ऊपर उठेगी GDP, और ओवरऑल अगर 2020-21 की बात करें तो 7.3% की गिरावट देखने को मिलेगी। और SBI की बात कर लेते हैं, तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, 1 जुलाई को ही भारत में SBI डे के रूप में मनाया जाता है, और SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, रिसेंट में ये अपॉइंट हुए थे, नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SBI की टैगलाइन है द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन और द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये सारी टैगलाइन है इसकी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट राइट विंग प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर इन 14 ईयर्स। 14 वर्षों में पहली बार इक्वाडोर के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है गुलेर्मो लैसो। ठीक है, गुलेर्मो लैसो बने हैं अभी हाल ही में इक्वाडोर के प्रेसिडेंट, और 14 वर्ष के इतिहास में, इक्वाडोर के इतिहास में ये पहले राइट विंग यानी दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने हैं। नाम याद रखिएगा, गुलेर्मो लैसो। ठीक है, बात कर लेते हैं इक्वाडोर की, तो प्रेसिडेंट तो बन गए हैं गुलेर्मो लैसो, कैपिटल है क्विंटो और करेंसी यहाँ की US डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ समोआ। समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है फियामे नाओमी मताफा। ठीक है, फियामे नाओमी मताफा ये बनी है हाल ही में समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, फियामे नाओमी मताफा। और जो समोआ है यहाँ की कैपिटल है आपिया और करेंसी है समोअन ताला। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CBI डायरेक्टर। CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है CBI डायरेक्टर के रूप में, तो अब ये CBI के नए निदेशक बन गए हैं, सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में CBI का, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फ्रेंच मोटो GP 2021। फ्रेंच मोटो GP 2021 किसने जीता है। तो अभी हाल ही में जैक मिलर ने जीत ली है 2021 की फ्रेंच मोटो GP। ठीक है, जैक मिलर नाम याद रखेगा, और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये डुकाती के लिए रेस करते हैं। ठीक है, डुकाती के लिए रेस करते हैं, और इन्होंने जीती है फ्रेंच मोटो GP 2021। दूसरे नंबर पर रहे हैं जोहान जार्को, और तीसरे नंबर पर रहे फैबियो क्वाटररारो। ठीक है, तो इस साल की जो मोटो GP की चैंपियनशिप है, यहाँ पे और भी पहले रेसेस हुई हैं, आइए एक बार उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हुई थी कतर GP, इसे जीता था मैवेरिक विनालिस ने। इसके बाद ग्रैंड प्रिक्स ऑफ दोहा हुई, इसे जीता था फैबियो क्वाटररारो ने। इसके बाद पुर्तगीज GP हुई, जिसे भी जीता फैबियो क्वाटररारो ने। इसके बाद स्पेनिश GP जीते जैक मिलर, और अभी फ्रेंच GP भी जीत गए हैं जैक मिलर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है वलेरिया लुइसेली। ठीक है, वलेरिया लुइसेली ने जीता है 2021 का इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है इनके एक नोवेल के लिए। नोवेल का नाम याद रखिएगा, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव्स इनकी नोवेल का नाम है, और इसी नोवेल के लिए इन्हें इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड दिया गया है 2021 का। और ये जो अवार्ड है ये 1994 में स्थापित किया गया था, और लिटरेचर के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। अगर पैसे वाइज बात करें, तो अमाउंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला अवार्ड माना जाता है ये लिटरेचर के क्षेत्र में। इसकी प्राइज़ मनी होती है 100,000 यूरोज़। ठीक है, और ये जो ऑथर हैं वलेरिया लुइसेली, ये मैक्सिकन ऑथर हैं, यानी मैक्सिको की हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ वॉन द गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021।
किस कंपनी ने गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है? तो अभी हाल ही में स्पाइस हेल्थ ने जीत लिया है गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपने सुना होगा स्पाइस जेट, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है। तो स्पाइस जेट का ही एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसका नाम है स्पाइस हेल्थ, ठीक है। तो स्पाइस हेल्थ ने इस साल जीता है गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021। और ये जो अवार्ड है ये 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए दिया गया है। कोविड-19 के लिए मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के अंडर में दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो? आत्मकथा सच कहूँ तो की लेखिका कौन है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी सीरियल डायरेक्टर नीना गुप्ता जी, ठीक है, नीना गुप्ता जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है सच कहूँ तो। ये देख सकते हैं, इन्हें आपने देखा होगा काफ़ी सारे मूवीज़ में और वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में भी। तो इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है सच कहूँ तो। नाम याद रखेगा, नीना गुप्ता, और ऑटोबायोग्राफी का नाम है सच कहूँ तो। और ये जो बुक है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाएगी 14 जून 2021 को। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वैद्य आपके द्वार स्कीम? किस राज्य सरकार ने वैद्य आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच सिटी हैज़ बीन इमर्ज्ड एज हेल्दीएस्ट सिटी इन इंडिया? एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वस्थप्रद शहर बन के उभरा है? तो इसका राइट आंसर था पुणे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।